20th सेंचुरी गर्ल पार्ट सेकेंड। अगर आपने अभी तक इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात के वक्त हम देखते हैं कि वार्डन जब चेक करने आता है और उसे लगता है सब सो गए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट को पता चल जाता है कि वार्डन अब चला गया है। तो गर्ल्स उठ के बैठती हैं और वो वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाती हैं। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। अब यहाँ पर बोरा बहुत ज्यादा ड्रंक होती है। इतने में वो देखती है कि खिड़की में से उसकी ड्रिंक बॉयज चोरी करके ले जा रहे होते हैं। उससे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर के फ्लोर में चली जाती है जहाँ सभी बॉयज सोए होते हैं। बट वो जिस रूम को समझती है कि वो वाले बॉयज का ग्रुप है, वो रूम वो नहीं होता। उसे उसकी फ्रेंड कहती भी है कि वो रूम नहीं है, वो आके वाला रूम है, बट वो उसे नहीं सुनती। वो बहुत नशे में होती है और वो जोर जोर से डोर को नॉक करती है। तो आगे से वांजू दरवाजा खोलता है। इतने में वार्डन की आवाज सुन के वांजू उसे साइड में लेकर जाता है और उसे छुपा लेता है। अब वो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है कि वार्डन को इसकी आवाज ना आए। अब वो उसके नजदीक आ जाता है। अब यहाँ पर हम बोरा को देखते हैं। वो वांजू को अपने इतने नजदीक पाकर वो उसके फेस को अपने हाथ में ले लेती है और गौर से देख रही होती है और इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि वार्डन बोरा को उठा रहा होता है और अब इन सभी गर्ल्स को पनिशमेंट मिलती है कि उन्हें बीच साफ करना होगा क्योंकि उन्होंने रात में ड्रिंक की। अब ये सब के सब गर्ल बीच को साफ कर रही होती हैं। यहाँ पर बोरा बहुत गौर से वांजू को देख रही होती है जो सीन को कैप्चर कर रहा होता है। यहाँ पर होंजी नोटिस कर लेता है कि बोरा वांजू को देख रही है। वो समझ जाता है कि बोरा तो वांजू को पसंद करती है। अब वो उनके साथ जाके पिक्चर वगैरह क्लिक करवाती है। वो तीनों की पिक्चर को अपनी फ्रेंड यांडू को जो अमेरिका में है उसे भेज देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं बोरा अपने स्टोर में बैठी होती है जिनमें बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। अब वो बाहर देखती है कि बाहर वांजू खड़ा होता है और वो उससे कहता है कि मैंने सामने वाला स्टोर ले लिया है, वहाँ पर आइसक्रीम स्टोर में मैं काम करता हूँ। अब यहाँ पर बोरा वांजू को काम करता हुआ देखती है और बहुत खुश होती है। वांजू भी बहुत ज्यादा खुश होता है। एक दिन काम से फ्री होकर वांजू सामने आकर देखता है कि बोरा और उसका भाई खेल रहे होते हैं तो वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। वो दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं और बोरा अपने भाई से कहती है कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि वो वांजू के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती है। उसका भाई जाता है तो उसे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो वो कहती है ये मुझे बहुत तंग करता है। वो कहता है छोटे भाई ऐसे ही तंग करते हैं। बोरा कहती है क्या तुम्हारा छोटा भाई है? तो वो कहता है हाँ मेरा छोटा भाई है बट वो बहुत दूर रहता है। फिर वो उसे कहता है क्या तुम्हें पलंग पसंद है? तो वो कहती है हाँ मुझे पलंग बहुत पसंद है। फिर वो पलंग लेने के लिए उसके घर की तरफ जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि ये उनके पेरेंट का घर है बट उनका डिवोर्स हो गया है और उसकी मदर न्यूजीलैंड चली गई है और वो अपने फादर के साथ यहीं पर रहता है। उसका भाई न्यूजीलैंड में है और यहाँ पर वो उसे पलम ट्री दिखाता है। वो उसे बताता है कि उसने उसकी मदर के साथ ये ट्री यहाँ पर लगाया था। वो यहाँ पर अब एक्साइटेड होकर पलम खा रही होती है। वांजू इसे इस तरह पलम खाते देख बहुत खुश होता है और उसका पेट बहुत भर जाता है। वो उसकी वीडियो बना रहा होता है और वीडियो बनाते बनाते वो उसे कहता है कि तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। इस बात के बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत गौर से देखने लग जाते हैं और वांजू से कंट्रोल नहीं होता। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है बट उतने में पलम आके बोरा के सिर पर गिरता है और वो दोनों को हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वापस आते हुए वो उसे पलम की एक बास्केट देता है और यहाँ पर बोरा उसे वीकेंड का पूछती है और वो उसे फिल्म देखने का ऑफर करती है। फिर वो जाने लगती है तब वो उसे रोकता है और उसे किस करता है और कहता है वीकेंड में मिलेंगे। यानी कि इन दोनों ने अपने फीलिंग को एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। अब बोरा बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपनी एक्साइटमेंट अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर करती है और इस तरह वो और वांजू बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। बोरा का एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल पर होती है और यहाँ हम देखते हैं कि बोरा एक दिन बहुत अच्छे से तैयार होके वांजू से मिलने जा रही होती है कि रास्ते में उसे ह्योंजी मिल जाता है और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पे आइसक्रीम खाने आया हूँ, लगता है तुम भी आइसक्रीम खाने जा रही हो तो चलो हम इकट्ठे चलते हैं। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि ह्योंजी बोरा से इंटरेक्ट कर रहा होता है बट वांजू को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब वांजू ह्योंजी के साथ बैठ जाता है। हमें नजर आता है ये दोनों बॉयज ही बोरा को पसंद करते हैं और उतने में बोरा की नजर बाहर पड़ती है और उसकी फ्रेंड योंडू आ जाती है जो अमेरिका से वापस आई होती है। बोरा बहुत एक्साइटेड होती है और वो उसे रोकर बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है और इसकी सर्जरी हो चुकी है और वो इस बात को लेकर बहुत खुश है। अब यहाँ वो दोनों फ्रेंड एक्साइटेड होकर बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एकदम से योंडू कहती है योंजिन कितना अच्छा लग रहा था ना यूनिफॉर्म में। इस बात से बोरा हैरान होती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वो तो वांजू है। वो कहता ही नहीं ये तो वही लड़का था जो उस दिन आया था
और यहाँ पर वो उसे बताती है कि असल में वो अंजू को पसंद करती है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है। असल में वो लड़का वांजू था जो उस दिन ह्योनजी की यूनिफॉर्म पहनकर आया था। और हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है क्योंकि वो स्कूल में न्यू आया था तो उसने ह्योनजी की यूनिफॉर्म ले ली थी। अब यहाँ पे बोरा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो तो खुद भी वांजू को पसंद करती है और उसकी फ्रेंड भी उसे पसंद करती है। अब इसीलिए वो वांजू को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराती। वांजू भी ये बात नोटिस कर लेता है। वो अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर करना चाह रही होती है बट उसका स्कार देखकर वो उसे बता नहीं पाती। अब इस मकसद के लिए योंडू और वांजू को एक करने के लिए अक्सर ह्योनजी को अपने साथ लेकर कहीं ना कहीं चली जाती है ताकि वो दोनों टाइम स्पेंड कर सकें। अब वांजू ये बात नोटिस कर लेता है तो एक दिन बोरा को पेजर पे मैसेज सेंड करता है कि वो उसे बात करे। यहाँ पे वो योंडू को सो नहीं कराती कि उसके पास वांजू के मैसेज आ रहे हैं। इसीलिए जब योंडू सो जाती है तब वो रात को फोन बूथ पर जाकर वांजू से बात करने की कोशिश करती है और वांजू से कहता है कि वो उसे बहुत करीब है। वो देखती है तो वांजू वहीं पास में खड़ा होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे अपनी फीलिंग बताता है बट यहाँ पर बोरा उसे साफ इनकार कर देती है कि वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती। अब वो उठ के वहाँ से चली जाती है। इस बात का वांजू को बहुत दुख होता है। असल में उसके लिए एक लेटर लेकर आया था जिसमें उसने अपनी फीलिंग बोरा को बताई हुई थी। उसने बताया था कि वो बोरा को जानने से पहले भी जानता था। एक दिन जब वो सीडी स्टोर में गया था तब वहाँ पर बोरा एक सीडी ले रही थी जिसे वो पकड़ नहीं पा रहे थे तो उसने उसकी हेल्प की थी जो वो बुली फिल्म थी। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर उसने तब भी उसे देख लिया था जब वो बस ले रही थी और उसके साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी। उस दिन भी उसे नोटिस किया था जिस दिन वो उनकी बातें सुन रही थी और उसने बेड के नीचे छुपे हुए उसे देख लिया था। उस दिन वो समझ गया था कि ये लड़की बहुत स्पेशल है। उसे बता रहा होता है कि वो हर बार उसे देखकर स्माइल करता था बट उसे ये लगता था कि शायद वो ह्योनजी को पसंद करती है। उसके फ्रेंड को उससे इस बात से जलस भी होती है और बुरा भी लगता है। और जिस दिन उसने फोन किया था और उसने पहचान लिया था कि वो बोरा है तो उसने अपने फ्रेंड के पूछने पर भी उसे नहीं बताया था कि बोरा की कॉल आई थी। फिर वो उसे बताता है उस दिन तुम ड्रंक होकर मुझे गौर से देख रही थी और तुमने मुझे कहा था कि मुझे तुम पसंद करती हो, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तुमने इतनी बड़ी बात कह दी थी, मेरा दिल बेचैन हो गया था और मैं समझने लगा था कि शायद तुम मुझे पसंद करने लग गई हो बट मुझे कहीं ना कहीं शक था कि पता नहीं तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। लेकिन उस दिन जिस दिन तुमने प्लम खाया उस दिन मुझे एहसास हो गया तुम भी मुझे पसंद करती हो और ये बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे न्यूजीलैंड जाना है तो हमें ये बात तुम्हें पहले बताना चाहिए था ताकि तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। अब वो उस खत को गौर से देखता है और उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। बारिश हो रही होती है तो वो खत वहीं पर बह जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बोरा को तो पता नहीं होता उसकी फीलिंग के बारे में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरा तो अपनी फ्रेंड की वजह से अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रही होती है। वो वांजू को बहुत ज्यादा इग्नोर करती है। वांजू भी समझ जाता है तो उसे तंग नहीं करता। एक दिन उसकी फ्रेंड योंडू से कहती है कि हम म्यूजियम पार्क चलते हैं और उससे हेल्प मांगती है कि तुम मुझे और वांजू को एक करने की वहाँ पे कोशिश करना क्योंकि उसका फ्रेंड ह्योनजी हर वक्त उसके साथ होता है। अब यहाँ पर वो बहाने बहाने से ह्योनजी को साइड पे लेकर जाती है, वांजू और योंडू को टाइम स्पेंड करने का मौका देती है। बट यहाँ पर योंडू भी नोटिस करती है कि वांजू की नजरें तो सिर्फ बोरा पर अटकी हुई है। यहाँ पर रोलर कोस्टर राइड पे योंडू बहाने से बोरा और योंजू को कहती है कि वो राइड लेने के लिए जाए ताकि वो पीछे वांजू के साथ समय बिता सके। यहाँ पर अब वो लोग राइड के लिए चले जाते हैं बट यहाँ पर वांजू योंडू को कहता है कि वो भी राइड लेना चाहता है और वो जल्दी से जाता है और वो ह्योनजी को भेज देता है और खुद राइड पे बैठ जाता है। यहाँ पर योंडू कहती है कि तुम वापस क्यों आ गए। वो कहता है क्योंकि वांजू राइड लेना चाहता था, वो बोरा के साथ समय बिताना चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद करता है। योंडू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। इधर रोलर कोस्टर राइड पे वांजू की तबीयत खराब हो रही होती है तो यहाँ पर बोरा इस बारे में उससे पूछती है तो वो कहता है मुझे हाइट फोबिया है। तो बोरा कहती है तुम्हें हाइट फोबिया था तो तुम आए क्यों। तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ राइड ले लेता है। एंड देन फ्रेंड यहाँ पर वो बोरा से बात करता है, उसे बताने की कोशिश करता है कि वो उसे कितना पसंद करता है, वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। बट यहाँ पर बोरा उसे इस बात का रिप्लाई नहीं करती और वापस घर आते हुए योंडू बोरा से पूछती है कि तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुम उसे पसंद करती हो। मुझे ये चीज ज्यादा तकलीफ दे रही है, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं अपनी फ्रेंडशिप की खातिर अपने प्यार को छोड़ देती। यहाँ पर बोरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है बट यहाँ पर योंडू सारे इल्जाम बोरा पर दे देती है, ये उसकी गलती है। बोरा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। घर आके वो कंप्यूटर में उस ईमेल को देखती है जिसमें बोरा ने अपने फीलिंग के बारे में योंडू को ऑलरेडी बताया हुआ था बट
योंडू पहले ही कोरी आ चुकी थी, इसीलिए वो ईमेल रिसीव ना कर पाई। तो इसीलिए योंडू अब सारी बात समझ जाती है। अब यहाँ पर योंडू वांजू को सारी बात बता देती है कि बोरा असल में उसे लाइक करती है, लेकिन उसने उसकी वजह से ये सब कुछ किया क्योंकि उसे डर था कहीं उसे दोबारा कोई मसला ना हो जाए। तो वो वांजू को समझाती है कि उसे न्यूजीलैंड जाने से पहले अपनी फीलिंग उसे बतानी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरा घर पर आ गई होती है, बट उसके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। यहाँ पर वांजू भी भाग कर आता है और उसे अपने दिल की बात बताने के लिए वो उसे कॉल वगैरह भी करता है, बट यहाँ पे बोरा बहुत ज्यादा बिजी होती है और वो रात अपने भाई के साथ बिता देती है। वांजू सारी रात उसका वेट करता है बट वो नहीं आती। नेक्स्ट डे जब बोरा स्कूल जाती है तो यहाँ पर योंडू उसे सारी बात बता देती है कि वांजू न्यूजीलैंड जा रहा है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो भी बता देती है उसने ईमेल नहीं पढ़ा, वो ये सब बात समझ चुकी है। अब यहाँ पर वो जैसे तैसे करके हिंजी के साथ बाइक पर बैठकर स्टेशन पहुंचती है और वहाँ पर जाकर हर जगह वांजू को ढूंढती है और वो वांजू को देख लेती है। वो उसे आवाज देती है, उसके पास भाग के जाती है और यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि वो रात अपने भाई के पास थी और वो रो रो कर अपनी फीलिंग को बता देती है कि वो उसे कितना पसंद करती है, वो न्यूजीलैंड ना जाए। यहाँ पर वो उसे कहता है कि उसे न्यूजीलैंड जाना होगा, लेकिन वो भी उसे बहुत पसंद करता है और वो वापस जरूर आएगा। वो दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग कन्फ्रेंस कर लेते हैं, बट यहाँ पर वांजू के जाने का समय हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वांजू भी बहुत ज्यादा रो रही होती है। एंड देन फ्रेंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों इतना दूर होके भी एक दूसरे से ईमेल पे बात करते हैं। इनका कनेक्शन अच्छा बना रहता है, बट कुछ अरसे के बाद ही वांजू से रिप्लाई करना छोड़ देता है। वो हर तरह से उसे मैसेज करती है, बात करती है, बट यहाँ पर वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया करता। वो बहुत परेशान रहती है, फिर वो न्यूजीलैंड ही चली जाती है ताकि वो वांजू को ढूंढ सके और वहीं पे अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहती है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त बीत जाता है तो वांजू का कुछ भी पता नहीं चलता और यहाँ पर वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। एक दिन वो किसी ब्लाइंड डेट पर गई होती है और उस लड़के का नाम भी वांजू था। उसका नाम सुनकर वो बहुत जोर जोर से रोती है और दोबारा जाके उस नंबर पर ट्राई करती है और उसे मैसेज छोड़ देती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी वापस ट्राई नहीं करूंगी। और उसके बाद हम देखते हैं वापस अपने घर आ जाती है और यहाँ पर उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें एक एग्जीबिशन का इन्विटेशन होता है। तो वो उसे एग्जीबिशन में चली जाती है और वहाँ जाके हैरान हो जाती है कि वहाँ पे उसके सारे स्कूल टाइम की मेमोरीज को प्ले किया जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड तो वांजू ने किया होता है। इतने में हम देखते हैं ह्यूंजी जो उसका फ्रेंड था वो वहाँ पर आता है और उसे आके बताता है कि मेरे पास इसकी ये रिकॉर्डिंग रह गई थी तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें एग्जीबिशन के लिए इनवाइट किया। फिर वो उसे बताता है कि वांजू की डेथ हो गई है, वो उसे बहुत प्यार करता था, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करता था। इस बात को वो थैंक यू कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं सारी जिंदगी उसे इल्जाम देती रहती। अब स्टोर में आकर वो उन वीडियो रिकॉर्डिंग को देखती है जो उसे ह्यूंजी ने दी थी। उसमें सारी वो मेमोरीज होती है। वो देख रही होती है किस तरह वांजू ने उसके हर एक पल को रिकॉर्ड किया हुआ था। उसकी हर छोटी छोटी हरकत, स्कूल की सारी मेमोरीज को उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। और यहाँ पर बोरा की ये भी विश उसने रिकॉर्ड की हुई थी। उस क्लिप में बोरा ने कहा था कि मैं विश करती हूँ कि हम 21st सेंचुरी में भी एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे। फिर एकदम से वो वीडियो आती है न्यूजीलैंड की जिसमें वो देखती है कि वो अपने भाई के साथ होता है। तो उसका भाई उसे कह रहा होता है कि तुम वापस कोरिया मत जाओ। तो वो कहता है मुझे बोरा के पास जाना है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। और यहाँ पर वो वीडियो के करीब आता है और उसे कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यानी कि 21st सेंचुरी में वो उसे अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। और यहाँ पे बोरा वो सब सुन रही होती है। बोरा ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। एंड देन फ्रेंड ये लव स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।